आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। नमस्कार देवियों, सज्जनों, प्यारे देशवासियों। हमारे देश के इस ऐतिहासिक समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भव्य उपस्थिति में भारत में निर्मित 3 विशाल शक्तिशाली युद्धपोत सूरत, नीलगिरी और वागशीर का भारतीय नौसेना में नियुक्तिकरण होगा। इन 3 विशाल युद्धपोत सूरत, नीलगिरी और वागशीर का निर्माण भारत के अपने
माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में हुआ। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के मेहनती कारीगर, कर्मचारी और अधिकारियों को विशेष नमन है। आज का समारोह हर दृष्टिकोण से एक विशेष ऐतिहासिक समारोह है, क्योंकि हमारे देश के इतिहास में पहली बार भारत में निर्मित 3 विशाल युद्धपोत का एक साथ भारतीय नौसेना में नियुक्तिकरण हो रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि आज एक सुनहरा सपना साकार हो रहा है। नहीं, आज कोई सपना साकार नहीं हो रहा, क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में निर्मित ऐसे 3 विशाल युद्धपोत का एक साथ भारतीय नौसेना में नियुक्तिकरण होगा। विश्व के कोने कोने में लोग हैरान हैं कि करोड़ों भारतवासियों को ऐसी प्रेरणा, ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा संकल्प कहां से मिलता है। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन और क्रांतिकारी प्रगति हो रही है। आज पूरे विश्व को यह संदेश ऐलान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन के बल पर हमारा देश भारत अमृत काल के लक्ष्य विकसित भारत की ओर अपार ऊर्जा, शक्ति और संकल्प के साथ अग्रसर है। देवियों और सज्जनों, आपसे निवेदन है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आभार व्यक्त करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। देवियों और सज्जनों, इतिहास गवाह है कि भारतीय नौसेना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के बल पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ अग्रसर है। मैं अब विनम्र निवेदन करता हूं भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और श्री अजीत पवार जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह, रक्षा सचिव श्री आर के सिंह, फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न नेवल कमांड, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, सीएमडी मझगांव डॉक्स लिमिटेड, फ्लैग ऑफिसर्स, डिस्टिंग्विश्ड इनवाइटीज, सम्मानीय वेटरन्स, मझगांव डॉक लिमिटेड के कर्मचारी एवं कार्मिक, मीडिया के दोस्तों, नौसेना के अफसर और नौसैनिक, देवियों और सज्जनों, भारतीय नौसेना के लिए ये बहुत गौरव और प्रतिष्ठा की बात है कि आज के इस ऐतिहासिक दिन जब हम 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स सूरत, नीलगिरी और वाक्षीर को एक साथ नौसेना में सम्मिलित कर रहे हैं, हमारे बीच भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। सर, आपकी उपस्थिति ने आज के समारोह को एक उत्सव में बदल दिया है, जहां हम सब मिलकर भारत की शक्ति, क्षमता
और आत्मनिर्भरता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज कमीशन किया जा रहा सूरत प्रोजेक्ट 15A और 15B डिस्ट्रॉयर्स की गौरवशाली परंपरा को अग्रसर करता है। नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के 7 फ्रिगेट्स का पहला जहाज है और वाक्षीर प्रोजेक्ट 75 की आखिरी सबमरीन है। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स भारतीय नौसेना की क्षमता को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाएंगे। इससे हमारे सामुद्रिक हितों की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नौसेना ने अपना हाई टेम्पो ऑफ ऑपरेशंस बरकरार रखा है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में और प्रधानमंत्री जी के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन को सक्षम करने में हम सफल हुए हैं। आज का समारोह मझगांव डॉक्स लिमिटेड, नेवल हेडक्वार्टर्स, वेस्टर्न नेवल कमांड, वॉरशिप ओवरसीइंग टीम मुंबई और फील्ड यूनिट्स के प्रत्येक सदस्य की मेहनत, समर्पण और कार्यकुशलता का परिणाम है। मैं हमारे बीच मौजूद वेटरन्स, जिनमें 2 भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल विजय सिंह शेखावत और एडमिरल महादेव सिंह भी शामिल हैं, को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप वेटरन्स में से कई पहली नीलगिरी और बख्शीर पर सेवा प्रदान कर चुके हैं। आज सूरत, नीलगिरी और बख्शीर के कमीशनिंग क्रूज को हार्दिक बधाई देते हुए मैं यही बयान करूंगा कि आपके पास हमारे देश की सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब आगे बढ़ती नौसेना और उभरते हुए भारत राष्ट्र के गौरव को और भी आगे बढ़ाएंगे। अंत में एक बार फिर मैं भारतीय नौसेना की ओर से तहे दिल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद देवियों और सज्जनों। जय हिंद। मैं अब विनम्र निवेदन करता हूं भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से, जो हमारे देश के सभी सैनिकों के लिए मर्यादा और प्रेरणा का प्रतीक हैं। श्रीमान, कृपया सभा को संबोधित करें। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल गवर्नर महाराष्ट्र श्री सीपी राधाकृष्णन जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र जी फडणवीस, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय जी सेठ, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र श्री एकनाथ जी शिंदे, श्री अजीत जी पवार, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल डी.के. त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अन्य अधिकारी वर्ग, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से बहुमूल्य समय निकालकर आज यहां हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना हमेशा आपकी प्रायोरिटी रही है। आपने लगातार इस संबंध में अपना गाइडेंस हम सबको दिया है। हमारे डिफेंस सेक्टर का लगातार बढ़ता सामर्थ्य इस बात का जीवंत उदाहरण है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाक्षीर यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है।
साथियों, वैसे तो इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दृष्टि से यह रीजन महत्वपूर्ण रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम यह कह सकते हैं कि जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था, वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। साथ ही यहां ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म आदि इलीगल एक्टिविटीज का प्रयास होता रहता है। इंडियन ओशन रीजन में भारत का जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत पुराने समय से ही रहा है। चाहे हम 2000 ईयर्स पहले के रोम के साथ ट्रेड की बात करें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने व्यापार की बात करें, मलक्का स्टेट से मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका के समुद्री तट का यह क्षेत्र हमारे लिए डायरेक्ट इंटरेस्ट का क्षेत्र सदी से रहा है। आज भी वॉल्यूम के अनुसार भारत के ट्रेड का 95% हिस्सा इसी रीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इंडियन ओशन रीजन में एक सशक्त इंडियन नेवी की प्रेजेंस हमारे लिए स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी यह प्रायोरिटी हो जाती है। आज हो रही 3 बड़े और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स की कमीशनिंग हमारे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह निश्चित रूप से रक्षा मंत्रालय के लिए सौभाग्य का विषय रहा है कि हमें लगातार आपका मार्गदर्शन और आपका दिशा निर्देश मिलता रहा है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता का आपने जो मंत्र दिया है, उस पर लगातार कार्य हो रहा है। आज कमीशन किए जा रहे आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी का 75% से अधिक कंटेंट भारत में ही विकसित किया गया है। साथ ही देश में निर्मित हो रहे अन्य प्लेटफॉर्म्स में भी इंडिजिनस कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार हमें एक और क्षेत्र में आपका दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है और वह है डिफेंस सेक्टर में रैपिड मॉडर्नाइजेशन का। आज के 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट तथा सिस्टम से पूरी तरह लैस हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह से यह सक्षम भी हैं। हम आज अपने मॉडर्नाइजेशन की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। एक ओर तो हम इन बड़े प्लेटफॉर्म्स को देश में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हमारा ध्यान लो कॉस्ट एंड हाई इंपैक्ट सिस्टम पर भी है, जो कम समय में हमारी सेनाओं को और अधिक पोटेंट बना सके। इस प्रकार अपनी फोर्सेस के रैपिड मॉडर्नाइजेशन के क्रम में हम एक ऐसा बैलेंस्ड मिक्स ला रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी इसी प्रकार लगातार मिलता रहेगा। हमने रक्षा मंत्रालय में 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। इसके अंतर्गत हमने रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं में जो भी जरूरी रिफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर कार्य करने का संकल्प लिया है। मुझे विश्वास है कि इस साल के अंत तक हम रक्षा क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स को लागू कर चुके होंगे, जो भारत के रक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। मैं इस अवसर पर मझगांव डॉक लिमिटेड के हमारे सभी इंजीनियर्स, मशीनिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स, वर्कर्स एवं इन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपका कठिन परिश्रम व आपका समर्पण आज रंग ला रहा है। आप सभी के बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आपने अपनी लगन से भारतीय नौसेना की ताकत में वृद्धि की है और देश को आपके ऊपर गर्व है। एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप हमारे बीच आए और हम सबको आपका सानिध्य प्रदान हुआ।
अंत में शं नो वरुण यानी वरुण देव की कृपा सदैव हम पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देवियों और सज्जनों, अब इन 3 विशाल युद्धपोत के कमान अधिकारी एक एक करके नियुक्तिकरण आदेश का ऐलान करेंगे। टू रीड आउट द कमिश्निंग वारंट ऑफ वागशीर, आई नाउ इनवाइट द कमांडिंग ऑफिसर डेजिग्नेट कमांडर विनीत शर्मा। Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Vaghshir be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 15th day of January 2025. Indian naval ship Vaghshir will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, given under my hand this, the 15th day of January 2025. Signed, Dinesh K. Tripathi, Admiral, Chief of the Naval Staff. To read out the commissioning warrant of Nilgiri, I now invite the commanding officer designate, Captain Nitin Kapoor. Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Nilgiri be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 15th day of January 2025. Indian naval ship Nilgiri will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command. Given under my hand this, the 15th day of January 2025. Signed, Dinesh Kumar Tripathi, Admiral, Chief of the Naval Staff. And finally, to read out the commissioning warrant of Surat, I now invite the commanding officer designate, Captain Sandeep Shori. Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Surat be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 15th day of January 2025. Indian naval ship Surat will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command. Given under my hand this, the 15th day of January 2025. Signed, Dinesh Kumar Tripathi, Admiral, Chief of the Naval Staff. देवियों और सज्जनों, कुछ ही पलों में कलर्स सेरेमनी निशान प्रक्रिया शुरू होने वाली है। निशान प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रगान बजाया जाएगा। कलर्स सेरेमनी निशान प्रक्रिया की घोषणा पर सभी जन वॉरशिप्स की दिशा में नौसेना के ध्वज की ओर मुड़कर अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान की समाप्ति तक खड़े रहें। राष्ट्रगान के दौरान जो लोग वर्दी में हैं वे सलामी देंगे।
Please rise. Ladies and gentlemen, we proudly present to you Indian Naval Ship Surat, Indian Naval Ship Nilgiri and Indian Naval Submarine Vaghashir. देवियों और सज्जनों, हम गर्व से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर। बैठ जाइए। देवियों और सज्जनों, इस निशान प्रक्रिया के साथ ये 3 विशाल जहाज सूरत, नीलगिरी और वाघशीर भारतीय नौसेना के युद्धपोत वॉरशिप्स में परिवर्तित हो गए हैं। With this colors ceremony, the deadly destroyer INS Surat, the fearsome frigate INS Nilgiri, and the silent predator attack submarine INS Vaghashir have been commissioned into the Indian Navy and are ready to serve the nation. दोस्तों, बड़ा अच्छा लग रहा है। सबके चेहरे पे गर्व की मुस्कान है और दिलों में देशभक्ति की भावना है। और जो हमारे दुश्मन देश है ना, उनके पसीने छूट रहे हैं। मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखिए, लेकिन तालियां फुल वॉल्यूम पे बजाइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वाघशीर का। दोस्तों, अब दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी देश के या विश्व के किसी भी कोने में जाते हैं तो लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। भारत के नौसैनिक आसमान की ऊंचाइयों से लेकर महासागर के खामोश गहराइयों तक तैनात हैं, तैयार हैं। एक विशेष संदेश भारतीय नौसेना के वीर नौसेनों की दिलों की आवाज, एक विशेष संदेश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, आप अगर संग हैं। जीत जाएंगे हम, आप अगर संग हैं। दोस्तों, समय आ गया है उस आवाज को सुनने का, जिस आवाज ने हम सब भारतवासियों के दिल में आत्मविश्वास, प्रेरणा और संकल्प की भावना जागृत कर भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर अमृत काल का उदय कर दिया है। मैं अब विनम्र निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, मंत्रिपरिषद के मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, संजय सेठ जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके साथ आज हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, सीडीएस, सीएनएस, नेवी के सभी साथी, मझगांव डॉकयार्ड में काम करने वाले सभी साथी, अन्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, 15 जनवरी के दिन को आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक जाबाज को मैं नमन करता हूं। मां भारती की रक्षा में जुटे हर वीर वीरांगना को मैं आज के दिन बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। मैं भारतीय नौसेना को, इनके निर्माण कार्य से जुड़े सभी साथियों को, इंजीनियर्स को, श्रमिकों को और पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, आज का एक कार्यक्रम हमारी गौरवशाली धरोहर को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ता है। लंबी समुद्री यात्राएं, कॉमर्स, नेवल डिफेंस, शिप इंडस्ट्री, इसमें हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा है। अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हुए आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। आज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं, उनमें भी इसकी झलक है। अब जैसे हमारा नीलगिरी चौल वंश के समुद्री सामर्थ्य के प्रति समर्पित है। सूरत वॉरशिप उस कालखंड की याद दिलाता है जब गुजरात के पोर्ट्स के जरिए भारत वेस्ट एशिया से जुड़ा था। इन दिनों ये दोनों शिप्स, इसके साथ आज
बागशीर सबमरीन की कमीशनिंग भी हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे P-75 क्लास की पहली सबमरीन कलवरी की कमीशनिंग में शामिल होने का अवसर मिला था। आज मुझे इस क्लास की 6वीं सबमरीन बागशीर को कमीशन करने का सौभाग्य मिला है। ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम सागर के विजन के साथ आगे बढ़े। जब भारत के सामने G20 की प्रेसिडेंसी संभालने का दायित्व आया तो दुनिया को हमने मंत्र दिया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब दुनिया कोरोना से लड़ते हुए पस्त पड़ रही थी तब भारत ने विजन दिया वन अर्थ, वन हेल्थ। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर चलते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास उस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग हैं और इसलिए इस पूरे क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा भी भारत अपना दायित्व समझता है। साथियों, ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को दिशा देने में भारत जैसे मैरीटाइम नेशन की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आर्थिक प्रगति और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट्स सुरक्षित हो। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। इसलिए आज जरूरी है कि समुद्र को सेफ और प्रॉस्परस बनाने में हम ग्लोबल पार्टनर बने। हम लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी बढ़ाने और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काम करें। हम रेयर मिनरल्स, फिश स्टॉक जैसे ओशन रिसोर्सेज का दुरुपयोग रोकने में और इसे मैनेज करने की कैपेसिटी डेवलप करें। हम न्यू शिपिंग रूट्स और सी लेन्स पर अब कम्युनिकेशन को खोजने में इन्वेस्ट करें। मुझे खुशी है कि आज भारत इस दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। बीते कुछ महीनों में ही हमारी नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं
हजारों करोड़ रुपए के नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा की है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है, आप सबके कारण बढ़ा है, और इसलिए मैं आज आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, उन पर यह लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। आज आप ही देख रहे हैं, आसियान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, गल्फ हो, अफ्रीका के देश हो, सबके साथ आज भारत का आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। संबंधों की इस मजबूती में इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति, भारत का सामर्थ्य एक बहुत बड़ा आधार है, और इसलिए आज का ये आयोजन सैन्य दृष्टि के साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी उतना ही अहम है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन ऐसा ही एक रिफॉर्म है। हमारी सेनाएं और अधिक एफिशिएंट हो, इसके लिए थिएटर कमांड की दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। साथियों, पिछले 10 साल में जिस तरह भारत की तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। संकट के समय दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम हो, इस गंभीरता को समझते हुए आप सभी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं। हमारी सेनाओं ने 5000 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और उपकरणों की लिस्ट तैयार की है जो अब वो विदेशों से नहीं मंगाएगी। जब भारत का सैनिक भारत में बने साजो सामान के साथ आगे बढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास भी कुछ अलग ही होता है। पिछले 10 साल में कर्नाटका में देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। सेनाओं के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। तेजस फाइटर प्लेन के भारत की साख को आसमान की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। यूपी और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर्स डिफेंस प्रोडक्शन को और गति देने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि हमारी नेवी ने भी मेक इन इंडिया अभियान का बहुत अधिक विस्तार किया है। इसमें मझगांव डॉकयार्ड के आप सभी साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले 10 साल में नेवी में 33 शिप्स और 7 सबमरीन्स को शामिल किया गया है। इन 40 नेवल वेसल्स में से 39 भारतीय शिपयार्ड में ही बने हैं। हमारा भव्य विराट आईएनएस विक्रांत
एयरक्राफ्ट कैरियर और आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। मेक इन इंडिया उसको ऐसी गति देने के लिए मैं देश की तीनों सेनाओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। हम 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आपके सहयोग से आज भारत तेजी से अपने डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प करके दिखाएगा। साथियों, मेक इन इंडिया से भारत की सेनाओं का सामर्थ्य बढ़ने के साथ ही आर्थिक प्रगति के नए द्वार भी खुल रहे हैं। जैसे एक उदाहरण शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम का है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, एक्सपर्ट भी कहते हैं शिप बिल्डिंग में जितना इन्वेस्ट किया जाए उसका 2 गुना पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। यानी अगर हम शिप बिल्डिंग में 1 रुपये लगाते हैं तो इकोनॉमी में 1 रुपया 82 पैसे के आसपास सर्कुलेशन होता है। अब सोचिए, अभी देश में 60 बड़े शिप्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनकी वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यानी इतना पैसा लगाने से करीब 3 लाख करोड़ रुपए का सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में होगा। और रोजगार के मामले में तो इसका 6 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जहाजों का ज्यादातर सामान, ज्यादातर पार्ट्स देश के एमएसएमई से ही आता है। इसलिए अगर 2000 वर्कर एक जहाज बनाने के काम में लगते हैं तो दूसरी इंडस्ट्री में जो एमएसएमई सप्लायर है उस एमएसएमई सेक्टर में करीब 12,000 रोजगार बनते हैं। साथियों, आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी भी लगातार बढ़ रही है। आने वाले सालों में सैकड़ों नए शिप्स की, नए कंटेनर्स की जरूरत भारत को होगी। इसलिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट का मॉडल हमारी इकोनॉमी को गति देने वाला है, रोजगार के हजारों नए मौके बनाने वाला है। साथियों, इस क्षेत्र में कैसे रोजगार बढ़ रहा है, इसका एक उदाहरण सी फेरर्स की संख्या भी है। 2014 में भारत में सी फेरर्स की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी। आज ये 2 गुने से भी अधिक बढ़कर लगभग 3 लाख तक पहुंच चुकी है। आज भारत सी फेरर्स की संख्या में विश्व में टॉप 5 में आ गया है। साथियों, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल अनेक बड़े निर्णयों के साथ शुरू हुआ है। तेज गति से हमने नई नीतियां बनाई हैं। देश की जरूरतों को देखते हुए नए कार्य शुरू किए हैं। देश के हर कोने, हर सेक्टर का विकास हो, इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। पोर्ट सेक्टर का विस्तार भी इसका ही हिस्सा है। हमारे तीसरे टर्म के पहले बड़े फैसलों में से था महाराष्ट्र के वाढवण पोर्ट को मंजूरी। 75,000 करोड़ रुपए के खर्च से इस आधुनिक पोर्ट के निर्माण का काम शुरू भी हो चुका है। इससे भी
महाराष्ट्र में रोजगार के हजारों नए अवसर बनने वाले हैं। साथियों, बहुत लंबे समय तक बॉर्डर और कोस्टलाइन से जुड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। बीते 10 सालों में इसके लिए भी अभूतपूर्व काम हुआ है। 2 दिन पहले ही मुझे जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इससे करगिल, लद्दाख जैसे हमारे सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचना, उसमें बहुत आसानी होगी, सुलभ होगी। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का लोकार्पण हुआ है। ये एलएसी तक हमारी सेना की पहुंच को आसान बना रही है। आज शिंकुल्ला टनल और जोजिना टनल जैसे अनेक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम चल रहा है। भारत माला परियोजना से बॉर्डर एरिया में शानदार नेशनल हाईवे का नेटवर्क बनाया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आज बॉर्डर के गांवों के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। बीते दशक में अपने दूर सुदूर के आइलैंड पर भी हमने फोकस किया है। जहां कोई भी नहीं रहता, उन आइलैंड्स की भी रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, अब उस आइलैंड की नई पहचान भी बनाई जा रही है, उन्हें नया नाम दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में समुद्र तल पर भी जो समुद्री पर्वत या सी माउंट है, उनका भी नामकरण किया जा रहा है। पिछले साल भारत की पहल पर इंटरनेशनल संस्था ने 5 ऐसे स्थानों को नाम दिए हैं। हिंद महासागर में अशोक सी माउंट, हर्षवर्धन सी माउंट, राजराजा चोल सी माउंट, कल्पतरु रीज और चंद्रगुप्त रीज भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं भविष्य में असीम अंतरिक्ष और डीप सी दोनों का कितना महत्व है। इसलिए आज स्पेस और डीप सी दोनों जगह भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। हमारा समुद्रयान प्रोजेक्ट वैज्ञानिकों को समंदर में 6000 मीटर की उस गहराई तक ले जाने वाला है जहां कुछ ही देश पहुंच पाए हैं। यानी भविष्य की किसी भी संभावना पर काम करने में हमारी सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, 21वीं सदी का भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम गुलामी के प्रतीकों से भी मुक्त हो। और हमारी नौसेना ने इसमें भी नेतृत्व दिखाया है। नौसेना ने अपने ध्वज को छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली परंपरा से जोड़ा है। नेवी ने एडमिरल रैंक के एप्लेट्स भी छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा के अनुसार रिडिजाइन किए हैं। मेक इन इंडिया का अभियान, भारत की आत्मनिर्भरता का अभियान भी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति को बढ़ावा देता है। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे ही देश को गौरव से भरे पल देते रहेंगे। हर वो काम जो भारत को विकसित बनाने में योगदान दे, वो हमें मिलकर करना है। हमारे दायित्व अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका ध्येय एक ही है, विकसित भारत। आज जो ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म देश को मिले हैं, इनसे हमारे संकल्प को मजबूती मिलेगी। और साथियों, जरा हल्की फुल्की बात करनी है तो मेरा अनुभव रहा है, मैं सेना के जितने भी कार्यक्रमों में गया हूं, अगर खाने में
सबसे उत्तम व्यवस्था किसी में है तो नेवी में है। विविधताओं से भरपूर। अब आज उसमें सूरत शिप जुड़ गया है और हम लोगों को एक कहावत मालूम होगी, बड़ी पॉपुलर कहावत है, और मैं कैप्टन संदीप को कहूंगा कि इस बात को जरा गौर से सुने। वो कहावत है, सूरत का जमण और काशी का मरण। यानी सूरत का जो भोजन होता है वो उतना ही महान होता है, श्रेष्ठ होता है। अब जब सूरत लॉन्च हो रहा है तो मुझे विश्वास है कैप्टन संदीप सुरती खाना भी लोगों को खिलाएंगे। साथियों, ये बहुत ही उत्तम अवसर है। पूरा देश आपको शुभकामनाएं दे रहा है, पूरा देश गौरव से भर रहा है और इसीलिए एक नए विश्वास के साथ, नए उमंग और उत्साह के साथ, नए संकल्प के साथ विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम पूरे सामर्थ्य से जुड़े। आज के इस अवसर पर इन तीनों महत्वपूर्ण कदम के लिए, महत्वपूर्ण सौगात के लिए आप सबको बधाई देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। कम से कम इस कार्यक्रम में वो आवाज सबसे ज्यादा गूंजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।